तो 2015 में मेरा बीएससी कंफर्म हो गया, पूरा क्लियर कर लिया हमने। लेकिन परसेंटेज कितने बने? 45, सिर्फ 45 और कुछ भी नहीं। इसके अलावा 45% तो चलो ठीक है, बन गए, पास भी हो गए, लेकिन क्या हमें कुछ नॉलेज आया? कुछ भी नहीं आया। वो सिर्फ एक लोफड़ी चल रही थी कहीं ना कहीं। जब मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था तो एक फ्रेंड था मेरा स्कूल का ही 12th का, वो मिला तो पता चला उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा दिल में आग लगी कि यार उसका सिलेक्शन तो हो गया, पर हमने ज़िंदगी में क्या किया? कुछ भी नहीं। हमारे साथ पता क्या हुआ? हमने एक से बोला भाई बैंक की तैयारी करनी है। एक दोस्त ही था हमारा पुराना, उसने हमें एक दूसरी कोचिंग में भेज दिया जो एसएससी की तैयारी करवाता था। हमें पता भी नहीं चला। हम इतने भोदूचंद थे, सच्चाई बता रहे आपको, कि 6 महीने हम तैयारी करते रहे, हमें पता ही नहीं चला कि हम बैंक की नहीं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा लेवल था। वो तो ना तिरछी गाह से देखने चालू कर दिया कि अरे ये तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। उल्टे सीधे कमेंट करना, अरे हाँ पता है 4 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या कर लोगे, एसएससी तो यहाँ बस क्या नहीं है। जिन लोगों को एसएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं होता ना, वो आपको ज्ञान देने चले आएंगे कि आपके बस का कुछ भी नहीं है। अच्छा, दिक्कतें जब आपको आएंगी तो आपको बहुत बार मन करेगा छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। आपको हम बता दें, मेरे कोई दोस्त यार ज़्यादा नहीं थे पहले, और सच में मतलब थोड़ा सा ख़राब लगेगा दोस्ती यारी छोड़ने के लिए, लेकिन सच यही है कि दोस्ती यारी आपको छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तैयारी कर रहे थे तब, जब हम घर से निकलते थे कोचिंग के लिए, तब मोहल्ले वाले बोलते थे अरे वो जा रहा है लोफड़ी करने, सुबह शाम तक बाहर घुमा करता है, कुछ भी नहीं। आज जब एक नौकरी मिल गई है तब वही लोग पता क्या बोलते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत सिंह और मैंने एसएससी सीजल 2018 में एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हासिल की है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक फेलियर से लेके सक्सेस तक पहले मेरी लाइफ कैसी थी, आज मेरी लाइफ कैसी है, इस सब बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको इस बारे में ये बता दें कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। मैंने कौन सी नौकरी ली है, छोटी है कि बड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आज हम अपने घर वालों को खुशी दे पा रहे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पहले जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, जब हम तैयारी कर रहे थे, तब जब हम घर से निकलते थे कोचिंग के लिए, तब मोहल्ले वाले बोलते थे अरे वो जा रहा है लोफड़ी करने, सुबह शाम तक बाहर घुमा करता है, कुछ भी नहीं। आज जब एक नौकरी मिल गई है तब वही लोग पता क्या बोलते हैं उसी बात को लेके, अरे भैया वो तो सुबह से लेकर शाम तक बाहर घूमता था, हमें तो पहले ही पता था कि बहुत कुछ बड़ा करेगा ज़िंदगी में। तो ये होता फेलियर से सक्सेस, समझ रहे हैं? चलो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताते हैं कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं अपने 12th से। 2012 में मैंने इंटर कर लिया था। उसके बाद कोई भी ऐसा फैमिली में बड़ा ऐसा नहीं था गाइड करने वाला जो बता सके कि आपको ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। हम भी दोस्त यारों के चक्कर में कि क्या करें, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमने बीएससी से स्टार्ट किया। ठीक, बीएससी करने के लिए क्या करें, चलो गांव से फॉर्म भर देते हैं। गांव से फॉर्म भर दिया। वहाँ गांव का मतलब क्या हो गया कि आपको कॉलेज डेली जाना नहीं है, घूमना फिरना है, कुछ भी नहीं है। तो 2015 में मेरा बीएससी कंफर्म हो गया, पूरा क्लियर कर लिया हमने। लेकिन परसेंटेज कितने बने? 45, सिर्फ 45 और कुछ भी नहीं। इसके अलावा 45% तो चलो ठीक है, बन गए, पास भी हो गए, लेकिन क्या हमें कुछ नॉलेज आया? कुछ भी नहीं आया। वो सिर्फ एक लोफड़ी चल रही थी कहीं ना कहीं। जब मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था तो एक फ्रेंड था मेरा स्कूल का ही 12th का, वो मिला तो पता चला उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा दिल में आग लगी कि यार उसका सिलेक्शन तो हो गया, पर हमने ज़िंदगी में क्या किया? कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या कि 3 साल बर्बाद कर दिए घूमने फिरने के चक्कर में। फिर वही बात ना कि कोई बताने वाला था नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या करें, एक काम करते हैं, लोगों से पूछना चालू किया कि हमें ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। तो किसी ने बोला एसएससी की तैयारी करो, किसी ने कहा बैंक की तैयारी करो। तो किसी ने बोल दिया, जोश दिला दिया कि भाई बैंक में इस समय 1 लाख वैकेंसी निकली हैं, 2 लाख वैकेंसी निकली हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, बस लोगों ने बोल दिया बैंक की तैयारी करो। हम पहुँच गए, भाई साहब काकादेव हमारे कानपुर में है, ठीक है, तो काकादेव पहुँच गए तैयारी करने के लिए कि बैंक की तैयारी करनी है। वहाँ भी क्या दुनिया इतना आपको बेवकूफ़ बनाती है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारे साथ पता क्या हुआ, हमने एक से बोला भाई बैंक की तैयारी करनी है। एक दोस्त ही था हमारा पुराना, उसने हमें एक दूसरी कोचिंग में भेज दिया जो एसएससी की तैयारी करवाता था। हमें पता भी नहीं चला। हम इतने भोदूचंद थे, सच्चाई बता रहे आपको, कि 6 महीने हम तैयारी करते रहे, हमें पता ही नहीं चला कि हम बैंक की नहीं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा लेवल था। आप यहाँ से हिसाब लगा लो कि क्या हम कितने में पढ़ाई पहले की होगी, समझ रहे हैं? कि मतलब हम 6 महीने बीत गए तैयारी करते करते, हमें यही नहीं पता है कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की नहीं कर रहे हैं। 6 महीने बाद जब थोड़ा सा होश आया तब पता चला अरे हम गलत लाइन में चले आए हैं। और कोचिंग में, जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे, कुछ भी खास नहीं थी, बस ओके था और वो चल रहा था, समझ रहे हैं? तो ये शुरुआत थी हमारी एसएससी को लेके कि तक का हमने तैयारी करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब थोड़ा सा पता चला लोगों से कि नहीं भैया ऐसे करना, इतनी वैकेंसी आती हैं, इतनी पोस्टें होती हैं, दुनियादारी जितनी भी चीज़ें, जब ये पता चला, फिर हम एसएससी की लाइन में सच में कायदे से अंदर आए। 2016 का अक्टूबर, हमें आज भी याद है, हमने पैरामाउंट कोचिंग में एडमिशन लिया और वहाँ की टीचर से मिले 1-2। तो विशाल सर से जब मिले तो उन्होंने थोड़ा सा अंदर से जोश जगाया कि नहीं ऐसा कैसे, तुम बैंक नहीं, बैंक कुछ भी नहीं है, एसएससी सब कुछ है, फलाना ढिमका, जो दुनिया की बातें होती हैं। टीचर तो अपनी पढ़ाई करता ही है, सीधी सी बात है, लेकिन वो टीचर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा अंदर जोश जगाया और इंस्पेक्टर बनने की दिखाया कि तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो। हमारे अंदर भी जोश आ गया। और वैसे भी आप भी जानते हैं, जितने भी एसएससी करने वाले छात्र होते हैं सब ये बोलते हैं कि हमें बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर,
रिटर्न, सब जानते हैं, सब यही बोलते हैं। और सच में उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इनकम टैक्स के अलावा और क्या क्या है। अरे तो मजाक की बात है, इसे साइड करो। अब बात करते हैं फिर क्या हुआ। 2016 में मैंने एडमिशन ले लिया पैरामाउंट में और पढ़ना चालू कर दिया धीमे धीमे देखते देखते 1 साल बीत गया। हमने 2017 सीजल का पहली बार अपना पेपर दिया। मेरा प्री का पेपर एक बार में निकल गया, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश, हम भी खुश और टीचर तो खुश। में ऐसा रहेंगे अगर पेपर पास करोगे तो। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, लेकिन जो टियर 3 था उससे पहले सीजल 2017 पे केस हो गया, कुछ धांधली को लेके हुआ था, तो वो केस चलता रहा। उस वजह से 1 साल मेरा ख़राब हो गया। और थोड़ा सा अब हम सिस्टम की गलती क्यों होता है जब मेरे ही नंबर थोड़े से कम है, तो फिर हम टियर 3 में बाहर हो गए। 17 मेरा हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो नहीं मिला वो कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है। लेकिन पता दिक्कत क्या होती है, जो बीच का 1 साल का गैप था ना, वो बहुत बेकार था। वो बेकार ऐसे था ना, आसपास के लोग पूछते हैं बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, उन्हें क्या बताया, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज के ज़माने में अब तो थोड़ा सा तब भी एसएससी का कम हो गया, लेकिन पहले इतना ज़्यादा था। जिससे पूछो हाथ में कॉपी पकड़ के घर से बाहर निकला है, कहाँ जा रहे हो, एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा था। और सबसे वही चीज़ रिपीट करते करते हमने तो बोलना ही बंद कर दिया था, हम एसएससी कर रहे हैं। बोल देते थे हम फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं। झूठ बोलते थे लोगों से, क्या बोले, खुद में शर्म आती थी बताने में कि हम क्या कर रहे हैं। और एक शुरुआत से मैं सपना लेके चला था, निकालेंगे तो सीजीएल ही, उसके अलावा किसी और फॉर्म पे हमने कहीं फोकस किया ही नहीं कि हमें दूसरा कुछ करना भी है। तो दिक्कतें यहाँ से चालू होना, लोग एक वो होता ना तिरछी गाह से देखने चालू कर दिया कि अरे ये तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, उल्टे सीधे कमेंट करना, अरे हाँ पता है 4 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या कर लोगे, एसएससी तो यहाँ बस क्या नहीं है। जिन लोगों को एसएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं होता ना, वो आपको ज्ञान देने चले आएंगे कि आपके बस का कुछ भी नहीं है। देखते देखते वो 1 साल निकल गया। वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का सच में इतना टफ था, मतलब घर वालों ने सच में सपोर्ट किया, लेकिन कब तक घर वाले भी सपोर्ट करते रहेंगे, एक ना एक दिन वही बोल ही देंगे कि बेटा आप कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, कब तक इसके भरोसे बैठे रहोगे। और सच में एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, अगर कोई बच्चा कानपुर का नहीं है, लोकल से आ रहा है, किसी गाँव से आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या वो 6 महीने यहाँ पर रह सकता है, क्या उसके घर वालों में क्षमता है कि वो 6 महीने उसे यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और देखो हम मिडिल क्लास में पता क्या होता है, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब उसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा कहा जाता है अगर आप कांस्टेबल ही बन गए तो बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं ना ये चीज़। तो ये है मिडिल क्लास में सरकारी नौकरी की वैल्यू कि कांस्टेबल बनने पे भी आपको इतनी इज्जत मिलती है जैसे आप डीएम बन गए हो कहीं के। गाँव से यहाँ शहर में आया पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए 1 साल यहाँ पे बिताना, जबकि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं, एसएससी के निकल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, बस कोचिंग वाले अपना पैसा इसलिए कमा रहे क्योंकि उन्हें पैसा कमाना ही है, सीधी सी बात है। और आप क्या करो, सिर्फ अपना टाइम पास कर लो, क्योंकि एग्जाम कोई है नहीं, पेपर आप कोई दे सकते नहीं, कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तो वो जो 1 साल होता है ना, वो इतना ज़्यादा खराब होता है कि उसमें बच्चा करे तो करे क्या। मेरे लिए वो टाइम अब तक का सबसे ख़राब टाइम था, जब वो 1 साल मेरे बीच में आया कि क्या करें कैसे करें। बीच में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन वही बात ना कि जब आपको तमन्ना है एक सरकारी नौकरी की, तो यूट्यूब चैनल या पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, और ना वो हो भी नहीं सकता। काम वही हो सकता है जो आप दिल से चाहते हो। तो दिल में कभी था ही नहीं कि कुछ और करना है। स्टार्टिंग में तो एक ही मोटिव लेके चले थे कि बनना तो इंस्पेक्टर ही है, चाहिए तो एक सरकारी नौकरी, और अपने घर वालों की नाक यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी कर देनी है। लेकिन वो 1 साल इतना टफ था कि चलो जैसे तैसे वो साल निकल गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़ा सा ख़राब लगा, रोना भी आया, पर कैसे भी वो उस समय एक धोनी मूवी आई थी, तो उससे थोड़ा सा आया कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, हम इतने से नहीं होगा, हमें अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत तो थी, नंबर तो मेरे ही कम थे। सिस्टम में जो भी हुआ, करप्शन हुआ, कुछ भी हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी सीटें हैं उनमें से 1 सीट तो आपकी है, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता वैकेंसी कितनी भी हो। फिर से हमने दोबारा 2018 की तैयारी करना स्टार्ट किया, तैयारी स्टार्ट की अच्छे से, फिर से जो चीज़ पहले छोड़ चुके थे। लेकिन हाँ, इस बार ये था कि एक एक्सपीरियंस था मेरे पास कि 2017 हम कर चुके हैं, तो 2018 हमने करना चालू किया। 2018 का प्री निकला, मेंस निकला, टियर 3 निकला, और फाइनल रिजल्ट भी आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। आज हम इतने ज़्यादा खुश हैं, क्या बताएं। वही लोग जो पहले बोलते थे अरे वो लड़का तो बाइक लेके सिर्फ घूमा करता है, बस इधर से उधर लोफड़ी कर रहा है, लेकिन आज वो लोग बोलते हैं अरे हमने तो पहले ही बोला था, वो लड़का अगर घर से बाहर निकला तो पढ़ने के लिए, वो दिन भर घर के बाहर रहता था सिर्फ इसलिए ताकि वो पढ़ाई कर सके। घर में उसका बैलेंस बन नहीं पाता था, कोचिंग पढ़ता था, दोस्तों के साथ रहता था, ऐसा कुछ। तो ये इतनी सारी बातें अचानक से चेंज आता है। वो लोग जो आपको जानते भी नहीं है, आपके सिलेक्शन होने पे आपको खुद से फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। तो ये चेंजेस कब आते हैं, जब आपने मेहनत की होती है, ठीक है। तो खाओ कसम की, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नौकरी करनी है तो करनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। बीच में दिक्कतें इतनी सारी आपके साथ आएंगी, हम गारंटी दे रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें आएंगी कि आप संभालना एक प्रकार से कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारा पढ़ाई मन ही नहीं लगता। अब आप एक बार बताइए, एक बच्चा जो लगातार 6 महीने से तैयारी कर रहा है, क्या डेली आपका दिमाग बोलेगा कि 8 घंटे हमको पढ़ाई करनी है? क्या ऐसा हो सकता है? खुद सोच के देखिए। तो अगर कभी आपके मन में ऐसे आए कि यार अब तो पढ़ाई हो नहीं रही, ऐसा कुछ भी, अरे कोई एक काम करो, 2-3 दिन की छुट्टी लो, मस्त कहीं घूम फिर के आओ और माइंड को एकदम रिलैक्स कर लो, बिल्कुल रिलैक्स। जिस दिन आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया, उसके अगले दिन वो खुद से बोलेगा, आपको फोर्स करेगा कि यार 2 दिन घूम लिया, बहुत मजे कर लिए, अब एक काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बनना तो इंस्पेक्टर ही है, ठीक है। तो
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर आप किसी चीज़ के पीछे एकदम, वो ओम शांति ओम का डायलॉग है, सच्चे दिल से लगे रहो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। मूवी का डायलॉग जरूर है लेकिन सच्चाई है इसमें कि अगर आप चाहे जितने पढ़ाई में कमज़ोर हो, चाहे जितने वीक हो, चाहे जितने टाइम से आपने पढ़ाई छोड़ रखी हो, लेकिन अगर एक बार आपने कसम खा ली कि नहीं हमें अब नौकरी चाहिए, हमें इंस्पेक्टर बनना है, जान चली जाए पर नौकरी तो लेके रहेंगे, ठीक है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है नौकरी पाने से। तो अब बात करते हैं कि हमने अपनी तैयारी वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे स्टार्ट की थी और क्या क्या मेरे साथ दिक्कतें आई, वो सारी चीज़ें एक डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाई का शेड्यूल बता दें। मेरे हिसाब से जो मेरे लिए चीज़ें काम की वो है, ज़रूरी नहीं आपके लिए काम करें, लेकिन आप इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मेरा पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा कुछ होता था कि हम सोचते थे सुबह उठ के जल्दी पढ़ लें। अब सुबह उठने का मतलब ये नहीं कि आपको सुबह 3 बजे 4 बजे उठना है, हमारे बस का नहीं सुबह 4 बजे उठना, लेकिन हम कोशिश करते थे फिर भी 5:30-6 बजे तक पढ़ने बैठ जाएं। अच्छा, हमारी एक ख़राब आदत भी थी कि हम पढ़ाई के टाइम पे जैसे हम सो के उठे तो हमें आधा घंटा एकदम माइंड को सुकून से बैठना है, हमें तुरंत पढ़ना नहीं होता था, तो हम 5:30 बजे के आसपास उठते थे और 6 बजे पढ़ने बैठते थे। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे खराब हो उसे आप सुबह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे मेरा सबसे खराब था जीएस और इंग्लिश, तो हम क्या करते थे, सुबह 6 बजे उठ के 6 से 8 2 घंटे इंग्लिश पढ़ते थे और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गैप लेके 8:30 या 9 बजे के आसपास उसके बाद पढ़ते थे जीएस, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है सुबह आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है। 8 घंटे की नींद लेके या 6 घंटे 5 घंटे जितने घंटे आप सोते हैं उतने घंटे की नींद लेके आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है। उसमें आप कुछ भी पढ़ेंगे बहुत फ़ायदा करेगा। जरूरी नहीं आप 4 बजे उठो, 6 बजे उठ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा हो उसे आप दिन में पढ़िए। रीज़न ये है कि दिन में हम लोगों को नींद आती है, जैसे खाना पीना खाया उसका सीधे होने का मन करता है, तो उस समय आप वो चीज़ पढ़िए जो आपको सबसे अच्छे से आती है। जैसे मेरा मैथ्स हमें लगता है थोड़ा सा सही था, तो हम दिन में हमेशा मैथ पढ़ते हैं क्योंकि मैथ पढ़ने में हमें मज़ा आ रहा है, तो इस बहाने नींद नहीं आएगी। अगर हम दिन में कभी जीएस की किताबें खोल के बैठेंगे तो हमें नींद आने लगेगी। सेम यही रात का सिस्टम है, शाम टाइम के आसपास वो चीज़ें पढ़िए जो आपको बोर करती हों, तो उससे क्या होगा, शाम टाइम नींद नहीं आती है। लेकिन अगर वही आप रात के 10 बजे 11 बजे पढ़ने बैठेंगे, वही जो चीज़ आपको बोर करती है तो आपको नींद आने लगेगी। तो मेरा मैथ का शेड्यूल हमेशा ऐसा रहता था, दोपहर में और रात में। मोटा मोटी इतना सा है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो उस समय पढ़िए जिस समय आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, और जो चीज़ें आपको नहीं आती जिससे पढ़ने में आपको दिक्कत होती है वो उस समय पढ़िए जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो। उससे 2 फायदे होंगे, पहला तो ये आपका मन लगा रहेगा और दूसरा ये कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और वो अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी, अच्छे से जल्दी उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा पढ़ने का कि हम कितने घंटे। अच्छा, एक चीज़ और, लोग पूछते हैं भैया हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर घंटे की बात कुछ ऐसी है ना कि सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के नौकरी पा लेता है, कोई 12 घंटे लगा रहता है, उसकी नौकरी नहीं लगती। रीज़न क्या है कि जिसने 6 घंटे पढ़ा उसका वो 6 घंटे उसके 12 घंटे से ज़्यादा था। रीज़न क्या है, पहली बात हमने देखा लोगों को पढ़ते हुए, जैसे मान लो हमें मैथ का एक टॉपिक है परसेंटेज, वो पढ़ना है। अब मेरे माइंड में अगर प्रेशर है इस चीज़ का कि जल्दी से जल्दी करके 2 घंटे में परसेंटेज खत्म कर देना है, भाई हम गारंटी दे रहे हैं वो खत्म आप जरूर कर दोगे पर आपको आएगा बिल्कुल नहीं। तो इसकी जगह घंटे की जगह मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें एक दिन में कितने टॉपिक कवर करने हैं। हम जो करते थे, हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में हमेशा 6 दिन का शेड्यूल बनाते थे कि 6 दिन में इतनी चीज़ें मैं खत्म करनी है, 7वां दिन रिलैक्स के लिए, ठीक है, या फिर मॉक देने के लिए किसी एक चीज़ रख लीजिए। थोड़ा सा टाइम अपने आप को स्पेस दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए 6 दिन में आप कहीं चले गए या किसी कारणवश मन ना लगा या कुछ भी हुआ, 6 दिन में आपका कुछ भी पढ़ाई का चीज़ छूटा होगा वो आपका 7वें दिन आप उसे कवर कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, 6 दिन पढ़ाई 1 दिन रिलैक्स, फिर 6 दिन पढ़ाई 1 दिन रिलैक्स, आपको कभी बोरियत सी नहीं महसूस होगी, ठीक है। एक मेरी थोड़ी सी खराब आदत थी, हमने किताबें बहुत ज़्यादा खरीद रखी थी। लोग ऐसा कहते हैं किताबें कम से कम खरीदनी चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी सी ज़्यादा एक ही चीज़ की 2 टाइप की किताबें ले रखी थी। वो इसलिए, जैसे मान लो इंग्लिश है, हमने इंग्लिश की सेम प्रीवियस ईयर के 2 टाइप के पेपर ले रखे हैं। पहला जिसमें सारे सेट दे रखे हो और दूसरा जिसमें प्रीवियस ईयर वो भी है चैप्टर वाइज दे रखे हो। तो उसमें आपको करना, मेरे हिसाब से हमें फ़ायदा ये मिलता था, जैसे मान लो कभी हम बोर हो गए सेट लगा लगा के, तो उस दिन के आज हम इससे बोर हो गए, आज हम दूसरी किताब से पढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा हो, अगर आपको लगता हो कि आप कर सकते हैं, है ना, अफोर्डेबल हो, तो आप जरूर कीजिए। उससे फ़ायदा ही होता है, बोरियत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमें ये मिलता था, इस चीज़ से फ़ायदा ये मिला, अगर ये इससे बोरियत हो रही है उसे छोड़ दो, उससे बोरियत हो रही है उसे छोड़ दो, तो ये कर सकते हैं। तो ये मेरा पढ़ाई का कहीं ना कहीं शेड्यूल था। अच्छा, दिक्कतें जब आपको आएंगी तो आपको बहुत बार मन करेगा छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। आपको हम बता दें, मेरे कोई दोस्त यार ज़्यादा नहीं थे पहले, और सच में मतलब थोड़ा सा ख़राब लगेगा दोस्ती यारी छोड़ने के लिए, लेकिन सच यही है कि दोस्ती यारी आपको छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई 6 बज गए आ जाओ, भाई 7 बज गए आ जाओ, भाई वहाँ चलना है, भाई ये काम है वो काम है। जब तक आप ये छोड़ेंगे नहीं तब तक पढ़ाई पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम सच बता रहे, हमने दुनियादारी से तल्ला बिल्कुल तोड़ दिया था, ठीक है। तो तब जाके थोड़ा सा मतलब हमें ऐसा लगता है, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। हम एकदम, बताया ना आपको, हमें जब ये पता नहीं चला 6 महीने में कि बैंक क्या है, SSC क्या है, तो हम बहुत ही एकदम नीचे वाले स्टूडेंट हैं। एक मिडिल क्लास लड़का जिसको पढ़ाई में एवरेज ही बोलेंगे, ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं, एक एवरेज लड़का नौकरी पा लेता है। बस रीज़न यही है, हम लगातार लगे रहे।
हम सिर्फ लगातार लगे रहो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, पढ़ाई में एक लिमिटेड टाइम में की थी, बस फ़र्क इतना था कि हम लगातार उस चीज़ में लगे रहे। और वही हम आपसे बोलेंगे कि अगर आप किसी चीज़ में लगातार लगे रहो, आप कितने भी वीक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन 100% होगा, गारंटी देके बोल सकते हैं। हाँ, किस्मत वाली बात आती है। किस्मत पता क्या करती है? किस्मत थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा दे सकती है। जहाँ आपको 5 साल लगने थे वहाँ 7 साल लग जाएंगे, 7 साल लगने थे 9 साल लग जाएंगे, पर कभी ये नहीं होगा उसमें कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये मेरा था पढ़ाई का। और दोस्तों आखिरी में आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो कि ऊपर वाले ने अगर आपको दी हो, आपको लगता है उसने आपके साथ गलत किया है, तो एक सच्चाई ये भी है कि ऊपर वाले ने आपको वो दिक्कतें तभी दी हैं जब आपके अंदर वो क्षमता है उसे झेलने की, वरना हर कोई प्रधानमंत्री होता। समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी दिक्कत है, तो वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है हमेशा अच्छे के लिए कहता है। वो दिक्कतें ही आपका सिलेक्शन करवाएंगी, वही दिक्कतें होंगी जो आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाएंगी। बस यही बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप बोर ना हुए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।